आ गए हम। पाकिस्तान ने दिया था श्रीलंका को 300 का टारगेट, और इस टारगेट के लिए आप ये कह सकते हैं कि जब शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह आए तो उनको यही नहीं पता था कि विकेटों पे कौन सी लेंथ हिट करनी है। उनको एक चीज दिख रही थी कि किसी तरह विकेट के बगल से डाल दो, वाइड डाल दो, मतलब ऐसे रन लुटवा रहे थे कि लगा ये मुकाबला शायद श्रीलंका वन साइडेड ना जीत जाए। वैसे ही जैसे सेकंड ओडीआई इनका पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का था, जहां क्विंटन डिकॉक ने 100 मार के आसानी से वो जीत दिलाई थी। बट तारीफ करनी पड़ेगी हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ आए, शाहीन शाह अफरीदी बोल रहे मैंने तारीफ हारिस रऊफ की करनी पड़ेगी। हारिस रऊफ आए, स्टार्टिंग में पिटे, ऐसा सर भी खजुआ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, ये जो शॉर्ट बॉल मैं मार रहा हूं, थोड़ा आगे की बॉल मार रहा हूं, क्या कट मार रहा है, ये क्या बैटिंग कर रहा है। लेकिन उसके बाद टॉप 4 उनको निपटा दिया, और गेम कहीं ना कहीं वहां पे ये डिसाइड कर दिया कि भाई आपके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल कर दूंगा मैं स्टार्ट में। तो आज हारिस रऊफ ने जो किया, और साथ में फहीम का नाम इसलिए डाला है क्योंकि जो कहते हैं ना हम हंट इन पेयर्स, तो उसमें फहीम ने जो बॉल डाली है, मतलब फहीम बाद में कंट्रोल अगर किसी की बॉलिंग आपको आज देखनी थी तो फहीम की थी। नहीं, आज श्रीलंका क्या है कि खुद ही मैच हारना ही चाहता था। आज अगर देखा जाए, ठीक है, हारिस रऊफ ने भाई वो विकेट लिए, मतलब मैं देख रहा था यार, एक 85 रन की मतलब पार्टनरशिप हो गई आपकी। उसके बाद सडनली ऑब्वियसली ठीक है भाई, वहां पर 85 में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के बॉलर्स का ही था, और हारिस रऊफ ने भाई उसके बाद लगातार विकेट निकाले। आपने 90 के आसपास 3 कर दिए, लेकिन स्टिल उसके बाद आप मैच में बने रहे। एक सिचुएशन और आई कि आप वहां पर देखोगे तो 147 पर गिराए आई थिंक चौथा विकेट, लेकिन जय भाई 30 ओवर में ये 180 पे 4 थे। अब 180 पर 4 आपको कितने 120 रन और चाहिए भाई नीचे आपके। जब यहां पर हसरंगा अगर 50 मार सकते हैं यार, आपको 20 ओवर में 120 बन जाते। लेकिन वो जो एक विकेट निकाला वहां पर नवाज ने, फिर सडनली एक विकेट निकाला आपके इन्होंने नसीब ने, एक मिला फहीम अशरफ को। गेम वो 30 से 40 ओवर के बीच में 3 विकेट आए, जो सबसे इंपैक्टफुल टाइम था। इसीलिए मैं ये भी मानूंगा कि हारिस ने तो अच्छा किया, पर फहीम इन्होंने नवाज ने जो एक ब्रेक थ्रू दिलाया वहां पर, उसके बाद आते ही सडनली एक ओवर बाद वहां पर नसीम ने विकेट ले लिया। तो भाई पाकिस्तान उठा है और श्रीलंका ने खुद से मैच गंवाया है। और अभी भी मतलब आखिरी ओवर में भी जो गेम गया है उसमें भी ऐसा नहीं था। श्रीलंका पाकिस्तान ने वापसी की थी, बड़ी जबरदस्त वापसी की थी, बट आखिर में भी आज जाके मतलब एक तरह से लग रहा था कि भाई श्रीलंका अगर 2 हिट थे, 9 रन चाहिए थे 2 गेंदों में जो दिख रहे थे, और ऐसा 2 चौके लग जाते तो मैच मतलब टाई हो जाता। तो वो चीज थी कि वापसी करने के बावजूद भी श्रीलंका इतने खराब खेली, उसके बावजूद भी उनके पास जीत का चांस था, वो इस वजह से था। और ये मैच श्रीलंका आराम से जीत भी जाती है अगर हसरंगा नहीं आउट हुए। यार लेकिन ये तो मानना पड़ेगा आपको कि यार जो श्रीलंका की बैटिंग है, मतलब जिस तरह से वो निशंका ने स्टार्ट की थी, जिस तरह से मिश्रा ने स्टार्ट की थी, कुशल मेंडिस तो मतलब यार समझ में नहीं आया, पहली बॉल पे शिकार बन गए। फिर जो असलंका और समर विक्रमा की जो पार्टनरशिप हुई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जाएगा। और यार जैसे जो भी दीपक ने बात बिल्कुल सही की, हसरंगा जैसा अगर नीचे बैठा हो, बट वही वाली बात है ना कि आप ओडीआई क्रिकेट किस तरह खेल रहे हो। और सबसे अच्छी बात है रावलपिंडी का ये वो विकेट है, मतलब जो बॉलर्स के लिए मतलब काल सा होता है। आज मतलब अगर तारीफ आप करोगे तो गिने चुने लोग ही है, बट वो कहते हैं ना योगदान हर किसी का जरूरी होता है। जैसे आज सलमान ने अगर वो पार्टनरशिप ना की होती हुसैन तलत के साथ, वो पार्टनरशिप ही मैच आपको किसी तरह 300 तक लेके बात क्या है, रावलपिंडी में यहाँ पर बनते भी हैं रन, और दूसरी चीज क्या है कि 300 चेज होना है इस विकेट पर, मतलब कोई बड़ी बात नहीं। हाँ। दूसरी चीज मेरे लिए मतलब इस मैच का पूरा क्रूशियल पॉइंट ये था श्रीलंका की बैटिंग का, जब वहां पर असलंका आउट हुआ। श्रीलंका के आई थिंक रन है कितने उनके 38, कितने रन होंगे श्रीलंका के 32, हाँ 32। और इनकी एक तो समरा विक्रमा के साथ पार्टनरशिप बन रही थी, दूसरा क्या है यार, एक झटका आपने देख लिया था भाई, वो 85 के बाद 90 में झटका देख लिया। पर सडनली आप देखो ना यार, ऐसा तो है नहीं कि वनडे क्रिकेट 90 पर 3 हो गए तो मैच फिनिश नहीं होते भाई। आप 147 तक ले गए, फिर उसके बाद आपकी पार्टनरशिप चल रही है, आपको कुछ नहीं करना था वहां पर उस विकेट देने के बजाय। फॉर एग्जांपल 180 पर 4 चल रहे थे, आप 20 रन और बनाते, सडनली आप 200 क्रॉस करते, आपका 3 डिजिट का टारगेट 2 डिजिट में आता। वहां पर प्रेशर किस पर होता, पाकिस्तान पर। वो नवाज एक ब्रेक थ्रू देकर गए, और नवाज से क्या है कि यहां तो चलो बॉल भी करवा रहे हैं भाई, ये उधर बॉल जब नहीं करवाते ना, तो इसीलिए मोहम्मद नवाज के 8 ओवर में 48 पर है, 6 की चलो कोई नहीं। नवाज एक ऐसा बॉलर है, इसकी तरफ जाना चाहिए पाकिस्तान को, और नवाज ने वहां पर सबसे, मेरे को ये लगता है इस मैच का क्रूशियल मोमेंट जब इन्होंने श्रीलंका को आउट किया, फिर सडनली एक विकेटों का पैटर्न वहां पे खुल गया। दीपक एक बार बताऊं, मतलब कुछ भी कहो, पाकिस्तानी मुकाबले को जीत गया, पाकिस्तान इसको ले गया, बट यार देखो बड़ा अजीब सी कुछ चीजें इस मुकाबले में। आप देखो शाहीन शाह अफरीदी जब नया बॉल लेके आए थे, नसीम शाह के साथ उनका स्पेल चला था, सलमान ने स्लिप में कैच छोड़ दिया स्टार्ट में,
स्टार्ट में ही विकेट मिल जाता है उनको। फिर आप आओगे थोड़ा आगे आओगे देखोगे तो आप देखोगे कि यार फकर जमान, मतलब फकर जमान ऐसा लग रहा है टीम पे बोझ टाइप की लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि कर क्या रहे हैं। उन्होंने कैच छोड़ दिया। बाबर वो तो चलो जाते आते जो उनका एक कैच था, मतलब जो भी का उसकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वहां खड़े थे और बॉल जुप मार के निकला और उनकी जो बिल्ली टाइप की जो होता है ना एकदम की रिफ्लेक्सेस आपके तेज होते हैं, तो उन्होंने वैसा काम किया। यार इनकी ना एक चीज को आप मानोगे, चलो बैटिंग ऊपर नीचे, बॉलिंग ऊपर नीचे सब चलता रहता है, लेकिन जो जय इनका फील्डिंग का स्टैंडर्ड है यार, ये मतलब ऐसा लग रहा है हम तो 90s से ऐसे ही देख भाई रहे हैं। कायदे से देखो, आप पाकिस्तान आज जीता है तो आप उनकी तारीफ कर लो, बट ये पाकिस्तान जीता है से ज्यादा मैं कहूंगा श्रीलंका ने अपना मैच हारा है। क्योंकि वनडे क्रिकेट में हम देखते हैं कि बल्लेबाज अगर सेट हो गया, एक पार्टनरशिप बन रही है, तो कम से कम 50-70 रन तो बनाते ही बनाते हैं पार्टनरशिप के रूप में। आप देखो इनकी एक पार्टनरशिप है 85 रन की, एक पार्टनरशिप है 57 रन की। उसके अलावा बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूट किया 30, 32, 35, 25 इस तरह के रन बनाए हैं, बट वो पार्टनरशिप नहीं हो पाई। वो पार्टनरशिप अगर हो जाती तो ये श्रीलंका आराम से ये मैच निकाल जाता। और मैं वही कह रहा हूं कि इतना खराब खेलने के बाद, 9 विकेट गिरा देने के बाद 293 पे फिनिश किए हैं, ऑल आउट नहीं है वो टीम। तो वही चीज है कि ठीक है, पाकिस्तान की आप तारीफ कर लो कि आज हारिस रऊफ ने गेंदबाजी कर दी, बट शाहीन शाह अफरीदी भाई मेन काम उनका विकेट लेना है, वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नसीम ने शुरू में वेवर्ड थे, थोड़े रन खा गए, बट नई गेंद से पावर प्ले में रन खा जाते हैं बल्लेबाज। शाहीन शाह अफरीदी पुरानी गेंद से भी कोई इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। नसीम ने आके कम से कम एक इंपॉर्टेंट विकेट लिया, हसरंगा को आउट कर दिया, लियानगी को विकेट उन्होंने ले लिया, तो वहां से मैच में दोबारा वापसी करा गए ना, तो ये चीज बन गई। और पाकिस्तान की अगर तारीफ वाली बात है तो ठीक है, मैं मतलब अगर आप ये कहो कि ये गेंदबाजी से खुश हो जाऊं, ठीक है मैच जीत गए, बट पाकिस्तान की गेंदबाजी का जो लेवल हुआ करता था ना तेज गेंदबाजी का, उसके कहीं आसपास भी नहीं पता है। क्या हुआ, जैसे जो अभी इनकी सीरीज, मतलब आप ये कह लो कि आप लगातार जब तक रिजवान कप्तान थे वो सीरीज जीत रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया में भी जीते, वो साउथ अफ्रीका में भी जीते, ओडीआई सीरीज वो लगातार जीत रहे थे। इसके पहले वाली आप सीरीज आप उठाओगे जो साउथ अफ्रीका वाली थी, क्योंकि सेकंड जो ओडीआई था, मतलब जिसमें क्विंटन डिकॉक ने ऐसा चेस किया था प्यार से कि मतलब बड़ा कैलकुलेटेड 100 मारा था ना मतलब उसमें, तोड़ के चेस किया था। उसमें जो इनका बॉलिंग लाइनअप था पूरा सेम था, सिर्फ एक हारिस रऊफ को हटा के वसीम जूनियर डाला हुआ था, और ऐसा लग रहा था भाई नसीम का आप लेंथ नहीं हिट कर पा रहे हो, आप विकेट नहीं समझ पा रहे हो, नई बॉल पे कंट्रोल नहीं है आपका, और उसके बाद फिर पिटाई पढ़ते पढ़ते जब पिटाई होती है तो फिर ऊपर से ही खुल गया था। लेकिन आज जो हारिस रऊफ ने किया, मतलब यार देखो हारिस रऊफ का भी एक पता नहीं जो भी कहो, जिस दिन से विराट कोहली ने मारा था, मतलब उसके पहले तक ये होता था हारिस रऊफ का एक हवा होता था कि यार हारिस रऊफ है और उसका फॉर्म लगा हुआ था। जिस दिन से विराट कोहली ने मारा हारिस रऊफ खोसा यार धीरज भाई, मैं तो वही वाली बात कहूंगा जो जय भाई भी कह रहे थे, और मैं भी वही कहूंगा कि श्रीलंका ने एक तो मैच गवाया, और सिर्फ बैटिंग में ही नहीं भाई, इन्होंने मैच दिया ही है गिफ्ट में। एक तो बैटिंग में करा इन्होंने, ये हम अभी डिस्कशन कर ही चुके हैं। आप अगर बॉलिंग में भी जाओगे तो इन्होंने जो टेस्ट मैच की स्टार्टिंग